हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एचटेट की परीक्षा कराएगा। 13 और 14 जून को एचटेट की परीक्षा होगी, जिसे लेकर हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार से खास बातचीत की। देखिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एचटेट की परीक्षाओं की घोषणा आज कर दी गई है। 13 व 14 जून को ये परीक्षा होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी हमारे साथ हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से परीक्षाएं होंगी और क्या व्यवस्था बोर्ड ने की है। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, किस तरह की घोषणा जो है वो की गई है? सबसे पहले तो मैं जनता टीवी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अपने इतने व्यस्त और इतनी गर्मी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आकर एचटेट की परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों के बीच में और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बीच में एक कड़ी का काम करते हुए सूचना वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट किया। और मैं, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है, 13 और 14 जून को एचटेट 2025 की परीक्षा, जो काफ़ी लंबे समय से अपेक्षित थी, वह होने जा रही है, जिसमें L1, L2 और L3 यानी 3 PRT, TGT और PGT स्तर की परीक्षा होती है। और इसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बाकायदा यह परीक्षा OMR शीट के मोड में परीक्षा होगी। और सभी परीक्षार्थियों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप इसमें खास एक बात का ध्यान रखें। जो पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे, OMR शीट में 20 नंबर से 20 क्वेश्चन से कम यदि आप उसमें खाली OMR शीट के बबल्स छोड़ते हैं तो ऐसी अवस्था में वह OMR शीट कैंसिल कर दी जाएगी। आप ध्यान रखें, 150 क्वेश्चंस यदि आपके हैं तो 130 क्वेश्चंस कम से कम आपके उसमें अटेम्प्ट होने चाहिए। सर, कितने परीक्षार्थी हैं अब तक जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा हुआ है, जिनकी परीक्षा जो है होनी है? किस तरह की व्यवस्थाएं जो है बोर्ड ने की है? लगभग 2,40,000 के करीब मेरे पास, जैसा कि एक लगभग आंकड़े PSU ने प्रोवाइड किए हैं, उसके अनुसार अभी परीक्षा अभ्यर्थी जो अप्लाई कर चुके हैं तीनों प्रकार के जो परीक्षा उसके लिए। और एग्जैक्ट फिगर लेवल वाइज जो हैं वो जैसे ही फर्म से उपलब्ध होंगी उसके अनुसार परीक्षार्थियों को इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। और जहाँ तक परीक्षा केंद्रों का सवाल है, लगभग 820 या 825 के करीब परीक्षा केंद्र टोटल बनाए जाएंगे, क्योंकि एक परीक्षा केंद्र में जो एचटेट की परीक्षा है 300 से ज़्यादा अभ्यर्थी हम कभी नहीं देते हैं। सर, प्रदेश में जनगणना का कार्य भी जो है वो भी तेज़ी से चल रहा है। हाउस की जो है जांच की जा रही है कि कितने हाउस पूरे प्रदेश भर के अंदर हैं। उन टीचरों की क्या ड्यूटी लगाई जाएगी इस परीक्षा के अंदर या उनको छोड़ा जाएगा? किस तरह की व्यवस्थाएं जो सर बोर्ड करेगा? इसके लिए आज ही जो ब्रांच हमारी एग्ज़ाम कंडक्ट करने से संबंधित कार्य देखती है, उसने काम करना शुरू कर दिया है। और इसके लिए जो उपलब्ध परीक्षा केंद्र हैं उनमें सभी प्रकार की सुविधाएं हों, जैसे कि बिजली पानी की व्यवस्था प्रॉपर हो, दिव्यांग जनों के लिए ठीक प्रकार से सुविधा वहाँ रैंप वगैरह की आइयों की ग्राउंड फ्लोर पर हो। और जैसा कि आपने पूछा है सेंसस के बारे में, तो बाकायदा जो स्टाफ स्टेटमेंट हमारे पास होती है, इसके अलावा हम अब जो लेने जा रहे हैं उसमें इस बात का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार से सेंसस में ड्यूटी पर जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी इसमें नहीं लगाई जाएगी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, एचटेट की परीक्षा के मामले में जैसे कि सभी स्कूल्स की छुट्टियाँ भी आजकल हैं, हम ज़्यादातर जो पब्लिक स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको प्रेफर करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली वहाँ स्पेस और स्टाफ जो है वो किसी भी प्रकार की शायद सेंसस से रिलेटेड वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि सर, जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले NTA ने नीट का एग्ज़ाम करवाना था, हालांकि वो परीक्षा जो है रद्द होगी क्योंकि वो पेपर जो है वो पहले ही आउट हो चुका था, निकल चुका था। इस तरह की कंडीशंस ना हो, क्योंकि एचटेट की परीक्षा पूरे प्रदेश भर में होती है और एक तरह का एचटेट परीक्षा होने का मतलब ये होता है कि अध्यापक लगने का रास्ता जो है वो लगभग साफ हो जाता है। तो सर, ये परीक्षा सुचारू रूप से हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए, पेपर जो है आउट ना हो, उसके लिए क्या व्यवस्था बोर्ड ने की है और किस प्रकार से बोर्ड जो है अब नए तरीका जो है अपनाएगा? सर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, PSU को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जिसमें एंड टू एंड सारी की सारी जिम्मेवारी PSU की होगी। और परीक्षा की इंटीग्रिटी और सेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए भी PSU हर प्रकार से अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैदी से इस पर नज़र बनाए रखेंगे। और जहाँ तक सवाल पेपर लीक या किसी प्रकार की इस प्रकार की अनियमितता का है,
मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अपना जो अनुभव है उसके आधार पर कभी इस प्रकार की अनियमितता हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में नहीं हुई है। और हमने इसी आधार पर सेक्रेटरी साहब ने जिस प्रकार से PSU का जो सुझाव दिया है और जिस प्रकार से इसमें ये फैसला लिया गया है, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो सर्विस है वो क्वालिटी सर्विस हो, परीक्षा के मामले में किसी प्रकार की कहीं कोई ढील ना हो। सर, जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि इस बार जो परीक्षा है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 टाइप के छपेंगे, ताकि अगर पेपर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो लीक हुआ पेपर जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की कुछ जानकारियाँ मिल रही थी, क्या है सर वो जानकारियाँ? इसमें फिर वही बात आ जाती है कि एक सेफ मोड में चलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं और यदि किसी एक स्टेप की कमी से कहीं कोई बाकी के सारे स्टेप डिस्टर्ब हो जाएं तो थोड़ा उसमें न केवल परीक्षार्थियों को काफ़ी बड़ा मतलब एक सेटबैक लगता है, सिस्टम के ऊपर भी सवाल उठते हैं। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से और जैसा मैंने पहले बताया, एक जो परीक्षा की अपनी पवित्रता उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। ये थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार जी, जिनका कहना है कि 13 व 14 जून को ये परीक्षा होगी। परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जो है वो कर दी गई हैं। मुस्तैदी रूप से जो है परीक्षा जो होगी इसके लिए पुलिस का भी प्रयोग किया जाएगा। हर प्रकार की जो है व्यवस्था जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कर दी है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक गुटरेजा।